मेरी गुड़िया, दुआ तो मारी हो नाश्ते पर। ये क्या कह रहे हो तुम अजलान? मैं नीचे क्यों जाऊंगी आखिर? अपनी अम्मी का रवैया इतनी जल्दी भूल गए? यार दुआ तुम्हें क्या लगता है उनके लिए सब इतना आसान है? और मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें हर बात उनकी इतनी बुरी क्यों लगती है। प्लीज अब मत करो ऐसा। अम्मी इस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। अच्छा ठीक है। और हाँ, तुम्हें यह हर के सोचने की जरूरत नहीं है कि ये सब होने के बाद वादा भूल जाऊंगा मैं अपना। तुम जहां कहोगी हमारी शादी वहीं होगी, और जो तुम्हारा फैसला होगा मैं वही मानूंगा। ठीक है। बस तुम मुझे 1-2 दिन दे दो, अम्मी की भी हालत कुछ समझ जाएगी, फिर बाबा से बैठकर बात करूंगा मैं। ठीक है। मेरी जान, मुस्कुरा रही हो बाबा को देखकर। आओ नाश्ता कर लेते फिर। दरअसल मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती थी रमीज, इसलिए चैनल जाने से पहले यहाँ आ गई। अच्छा किया। थैंक यू सो मच। कैसे हो? सब ठीक है? घबराया हुआ, थोड़ा उलझा हुआ। मुझे भी अलिफ पर बहुत गुस्सा है। काश के ये सब फजूल बातें ना हुई होती। काश के। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए बहुत कीमती है रमीज। तुमने मेरी जिंदगी पर सबसे बड़ा एहसान किया। तुम्हारी वजह से आज मेरे पास ऐसी नौकरी है जो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, कहीं तुम हमें छोड़ तो नहीं रही हो? नहीं, मतलब अगर मुझे ना रखना चाहो तो कुछ नहीं कहूंगी मैं। मेरी बात सुनो ज़ैनब, आलिफ से नाराज हूं तो मतलब ये नहीं कि सबको निकाल दूं। हम दोनों का इतना ही साथ था। उसने कहा कि वो किसी और से मोहब्बत करती है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैं जबरदस्ती उससे ये तो नहीं कह सकता कि मुझसे प्यार करे। उसकी मर्जी है कि वो अपनी लाइफ को जिस तरह भी चाहे जिए। वाकई अफसोस है रमीज, काश कि मैं इसके अलावा और कुछ कह सकती। तुम प्लीज परेशान मत हो ज़ैनब। कौन जाने, शायद हालात का ये रुख तुम दोनों के लिए बेहतर हो। यानी सोचो जरा, मेरे लिए तो शायद यही बेहतर हुआ, क्योंकि मैं कौन होता हूँ किसी से शादी करने वाला। एक बार कोशिश की थी और देखो मुझ पर कयामत ही टूट पड़ी। और कायनात मुझसे कह रही है कि शादी ना करो, मुझे सुनना पड़ेगा। जानते हो ना, हर अंजाम का एक आगाज होता है। यानी मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तुम्हारा घर तो इस वक्त बिल्कुल बिखरा हुआ होगा। सच कह रहे हो। मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा हम सब इससे कैसे गुजरेंगे, कैसे संभालेंगे। कुछ वक्त में ये सब कुछ भूल जाएंगे और कुछ याद नहीं रहेगा। और इन 2 सालों में क्या होगा कौन जाने। हाँ, मुश्किल तो होगा। तो चलती हूँ अब, मैं स्टूडियो भी जाना है मुझे। हम एक ही जगह जा रहे हैं, साथ चलते हैं। मैं जैकेट ले आऊं? ठीक है, ले आओ। ओह मेहर, मैं ते? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ पढ़ते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने बताया तो था कि मैं यहाँ पढ़ता हूँ। हाँ बताया होगा, मगर मुझे याद नहीं है बिल्कुल। मैं भी यहाँ एडमिशन के लिए आई थी बस। मजाक कर रही हो? तो इस साल तुम इम्तिहान की तैयारी करोगी, ऐसा ही है ना? हाँ, अगर अल्लाह ने चाहा तो। इंशाल्लाह, फिर तो हम अक्सर मिला करेंगे। इंशाल्लाह। मेरी क्लास खत्म हो गई है, मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए ढेरों नेक तमन्ना है। शुक्रिया। तुम कल आओगे यहाँ? हाँ हाँ, मेरी क्लासेस हमेशा सुबह होती हैं, मैं आऊँगा। चलो ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। तुम भी। आ जाएं। रमीज साहब, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? साहब मत कहो, आ जाओ। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, सिर्फ एक बात कहकर चली जाऊंगी। ठीक है, बताओ, सुन रहा हूँ। हर चीज के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ मजीद काम नहीं कर सकूंगी। क्यों, क्या हुआ? क्या मतलब क्यों? कल जो कुछ भी हुआ है, बाबा, अलिफ। नूर देखो, उस मामले का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। यानी अगर सिर्फ इसी वजह से तुम छोड़ना चाहती हो तो ये बात बेमायने है। काम का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। क्या आपको बुरा नहीं लगेगा कि मैं यहाँ काम कर रही हूँ? मुझे क्यों बुरा लगेगा नूर? मैं प्रोफेशनल इंसान हूँ, किसी को इसलिए नहीं निकालूंगा कि उसके जानने वाले ने मेरा दिल दुखाया। असल बात यह है कि तुम काम करना चाहती हो या नहीं। नहीं, मैं तो काम करना चाहती हूँ। तो फिर बात खत्म हो गई। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, जाके काम करो। क्या एक बात और पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। दरअसल मैं मौजू नहीं छेड़ना चाहती, लेकिन
मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। वो तो होगी। अगर आप इजाजत दे दें तो क्या मैं 1-2 दिन अम्मी के साथ रह सकती हूँ? वादा करती हूँ उसके बाद दिन रात काम करूंगी। कोई मसला नहीं, अम्मी को सलाम देना मेरा। बहुत शुक्रिया। ये मेरा दूसरा लाइव ब्रॉडकास्ट है। पहला जरा ज्यादा मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन अब मैं तैयार हो गई हूँ। चलो देखते हैं। वैसे भी यहाँ बहुत गर्मी है, उम्मीद है मुझे तुम्हारे सवालात से कहीं पसीना ना आ जाए। कुछ हुआ है क्या? मुझे तुम ठीक नहीं लग रही। चेहरे से जाहिर हो रहा है। हाँ बिल्कुल, बताओ क्या बात है। क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? कॉफी पीते हैं अभी। ठीक है, जरूर चलते हैं। आइए इस तरफ। हाँ, हाँ, आपको चलो, वहाँ ठीक बैठना है। होगा। आइए यहाँ शुक्रिया। बैठें। ठीक है। अम्मी, आप ठीक हैं? मैं ठीक नहीं हूँ। बाबा की कोई खबर आई क्या? नहीं, उसके पास ही होगा, जाहिर है। अल्लाह उन्हें गारत करे। ऐसा भी क्या कर दिया था मैंने? कैसी गलती अम्मी? उन्हें शर्म होती तो क्या ये करते? किसी का भी एहसास नहीं किया। उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि ये सब सुनकर आप पर क्या गुजरेगी। अम्मी, आप कुछ कहती क्यों नहीं? मैं बात नहीं करना चाहती नायला। ठीक है। या अल्लाह, उन्होंने अम्मी को किस हाल में पहुंचा दिया। नायला, सब कैसे हैं? क्या तुमने अम्मी को नहीं देखा? वो जीती जागती लाश बन गई है। कसम से मुझे यकीन नहीं आ रहा, बल्कि मैं इस पर यकीन करना भी नहीं चाहता। मैं भी नहीं कर पा रही। उस औरत ने हमारा घर उजाड़ दिया। बाबा मजे कर रहे हैं और अम्मी का यहाँ रो रो कर बुरा हाल है। जरा और ठहरो। जो मजलूम की आ लेता है उसे उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। अभी तो इनके साथ बहुत कुछ होना बाकी है, देख लेना। आमीन आमीन आमीन। मोहतरम नाजरीन, हमारे शो में खुश आमदीद। हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं जनाब अरतुरुल इस्लाम ओलू, इस्लाम ओलू होल्डिंग कंपनी के मालिक। सबसे पहले तो मुझे मदू करने का शुक्रिया। आज हम इनसे इनके कायम करदा एसोसिएशन और लड़कियों की तालीम के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात पर तफसीली बात करेंगे। तो ये औरत तो ज़ैनब है ना? हाँ, ये वही है। देखो तो सेलिब्रिटी बन गई है। आजकल हर जगह छाई हुई है। हमारी पहली तरजीह जरूरतमंद लड़कियों और उनके खानदानों की मदद करना है। उम्मीद है सब अच्छा होगा इंशाअल्लाह। हम अपने नाजरीन को ये याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आप चाहें तो हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमसे राब्ता कर सकते हैं, अपने सवालात पूछ सकते हैं। जुलकर, मुझे एक आइडिया आया है, लेकिन मैं समझ गया हूँ नायला, मैं तुम्हारे साथ हूँ, करो। तो देखो क्या करती हूँ मैं। बहुत शुक्रिया आपका। लगता है हमारे पास एक कॉल है। चलिए कॉल की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम नायला उनाल है। आपकी बहन मेरे ससुर के साथ भाग गई है। आप जानते हैं ना ये बात? ज़ैनब साहिबा, यहाँ तालीम की बात करने के बजाय अपनी बहन को तालीम दीजिए कि वो शादीशुदा मर्दों से दूर रहे। आपकी बहन ने आपकी बेटी की सास का घर उजाड़ दिया है। आप यहाँ आराम से शो में बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शर्म आनी चाहिए आपको। लाइन काटें? जरूरत नहीं। अरे मगर लोगों को हकीकत जानने दो। आपकी बेटी के ससुर आपकी बहन के साथ है। सबको पता होनी चाहिए कि आप लोग कितने गंदे खानदान के लोग हैं। हम यहाँ पर एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। क्या बात है, ये करके मुझे सुकून मिल गया। शाबाश है तुम्हें, कसम से बहुत अच्छा किया, बोलती ही चली गई। ताड़ ताड़ ताड़, तुम तो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाई। ये तो कुछ भी नहीं था।